कि हर घंटे लगभग 2 स्टूडेंट, 24 घंटे में कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। गोरखपुर की एक लड़की जेईई की तैयारी कर रही थी और एक बड़ा ही मार्मिक पत्र जो है अपने माँ बाप के नाम लिखा, उसने सुसाइड कर लिया। मैं पीएचडी कर लिया हूँ, आप तमाम लोग जो है अलग अलग पढ़ाई कर लिए हैं। ये रेस कभी अंत होता है क्या? 10वां फर्स्ट डिवीजन पास कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, 12वीं फर्स्ट डिवीजन पास कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पत्रकारिता में डिप्लोमा कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पीएचडी करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं था। तो यह जो व्यवस्था, सरकार और बाजार, उसके बीच में इस देश का भविष्य जो पिस रहा है, उस पर सरकार को जो है एक रेगुलेशन लाना चाहिए और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जितने रिक्त पद हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से उस पर एग्जाम हो। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें धांधली नहीं होती है, कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसको पैसे दे करके खरीदा नहीं जाता है। तो इस देश के भविष्य के ऊपर, इस देश के नौजवान और विद्यार्थी के ऊपर एक भारी दबाव है और एक सजग समाज के तौर पर, एक संवेदनशील देश के तौर पर इसकी सामूहिक जिम्मेवारी हम सबको लेनी चाहिए। सरकार को ये रेगुलेशन बनाना चाहिए और इस तहत हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 महत्वपूर्ण मांग है। पहला, आप सरकारी संस्थानों को बेहतर कीजिए। आप सरकारी संस्थानों को कमजोर करके निजी क्षेत्र को भी स्वाभाविक रूप से विकसित होने में बाधा उत्पन्न करेंगे। सरकारी संस्थान ठीक से काम करेगा, बीएसएनएल ठीक से चलेगा, तभी जियो धन धनाधन होगा। सरकारी संस्थानों को तबाह करके निजी संस्थानों को, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा अमेरिका में एक देश के व्यवसायी से जब उनसे प्रश्न पूछा गया, यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि निजी मामला है। निजी मामला कैसे है सर? सरकारी संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें ठीक से फंक्शन करेगी तभी निजी क्षेत्र की संस्थाएं और उसकी जो जिम्मेवारी है ठीक तरीके से उसका निर्वहन कर पाएंगे, पहला। और दूसरा कि इस देश में आईएएस बनाने का, इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का जो एक धंधा है, उसका एक रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों से और उसके अभिभावकों से पैसा वसूला है तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो उस कोर्स को पूरा करे। अगर वो उस पे कोर्स को पूरा नहीं करते हैं तो एक तरह का स्कैम है, एक तरह का घोटाला है। सरकार को जो है यह अनियंत्रित जो व्यवसाय है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, उसको जो है नियंत्रित करना चाहिए। और तीसरा, जितने भी रिक्त पद हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको भरा जाए, उसके ऊपर जो है अच्छे से जो है एग्जाम हो और बेरोजगारी की समस्या को कम किया जाए, ताकि इस देश के जो भविष्य हैं, इस देश के जो नौजवान हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो व्यवस्था में पिस रहे हैं, बाजार और सरकार की इस जो है खतरनाक मौत तक पहुंचाने वाली जो व्यवस्था है उसमें जो पिस रहे हैं, उससे उनको बचाया जा सके। इस विषय पे आप लोगों से बातचीत के लिए मैं यहाँ उपस्थित था और अभी जब इस संबंधित आपका अगर कोई प्रश्न है तो उसका हम जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि आप कोचिंग संस्थानों पर या सरकार कुछ इस तरह का बनाए, आपकी राय क्या है? क्योंकि आप तो खुद एक अच्छे छात्र नेता रहे हैं और आप सक्रिय राजनीति में, तो आपकी अपनी राय कि कैसे इस पूरे जो आप जिसे कह रहे हैं कि बाजार बन गया है, इस पर रोक लगेगी, क्या करे सरकार? देखिए, इस संबंध में हम 2 बात हाईलाइट करना चाहते हैं। एक कि अगर हमारे क्लासरूम में पढ़ाई होगी तो हमको कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है। हमारे पिताजी, हमारी माताजी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा करती थी तब ये कोचिंग और ट्यूशन का सिस्टम नहीं था। क्लासरूम में ही पढ़ाई होती थी और वो इनफ था। और उस ज़माने में तो कोई अगर अपने घर पे बुला करके पढ़ाए तो उस टीचर को बहुत दोयम दर्जे से देखा जाता था कि ये तो कोचिंग पढ़ाते हैं। तो किसी पेशा की जो सेंसिटिविटी है, जो उसकी सेंटिटी है,
उसको जब हम रिड्यूस कर देते हैं, और ये रिड्यूस कब होता है, जब आप एजुकेशन एक बेहतर नागरिक बनाने की बजाय जॉम्बी बनाने के लिए देना चाहते हैं, एक रेस में जो है लोगों को शामिल कराने के लिए एजुकेशन देना चाहते हैं। और उस रेस का ही नतीजा है कि पहले जो है उसको अंक लाने का, मतलब जब से उसका जीवन शुरू होगा तो उसके ऊपर एक एंजाइटी होगी, दबाव होगा कि उसको अच्छा अंक लाना है, और अंक लाने के रेस से जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो सैलरी का जीरो गिनना शुरू करता है, और पहले अंक लाने की एंजाइटी, फिर ईएमआई भरने की एंजाइटी। तो एजुकेशन का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, एक बेहतर इंसान भी बनाना है। आज हमारे देश के नॉलेज इंडस्ट्री का बुरा हाल इसलिए है कि हम इसको मार्केट फोर्स से देखते हैं, हम ये देखते हैं कि किस संस्थान से पढ़ने के बाद कितना पैकेज मिलता है। तो सबसे पहले तो ये नैरेटिव बदलना ज़रूरी है, और ये नैरेटिव बदलने के लिए सरकार का जो प्रचार का तरीका है उसको संवेदनशीलता से लेते हुए उसको बदलना चाहिए। हर जगह देखिए ना कि आपको एक डेटा और नंबर फेंका जाता है, 50 करोड़ लोगों ने जो है कुंभ में स्नान किया, नंबर, हर जगह नंबर फेंका जाता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री अनाज दे दिया है। हर चीज को मैं कहता हूं कि इस देश की हिस्ट्री ये है कि हम सब्जेक्ट थे, लेकिन देश को आज़ादी मिली, उसके बाद हम सिटीजन हुए। आज उस सिटीजन को नंबर में रिड्यूस किया जा रहा है। सरकार अपने नागरिकों को, अपने विद्यार्थियों को, नौजवानों को नंबर में रिड्यूस नहीं करे। नंबर सिर्फ हमारा जो है आइडेंटिटी नहीं है, हम एक इंसान हैं, नंबर से बियॉन्ड हमारी आइडेंटिटी है। और इस बात को संवेदनशीलता से सरकार को अलग अलग माध्यमों से, अपने मंचों से, और जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं उनको कहने और बोलने की ज़रूरत है। अगर हम कहते हैं कि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद है, तो संसद के पटल पर इस बात को उठाया और बोला जाना चाहिए ताकि समाज को एक मैसेज मिले। और दूसरा कि रेगुलेशन का जहाँ तक बात है, पहले तो आप अपने संस्थानों को बेहतर कीजिए ताकि जो है लोगों को बाहर कोचिंग या इन जैसी चीज़ों या इन जगहों पे एक्सप्लॉइट होने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके बाद जो है, अगर फिर भी, क्योंकि लोगों का चॉइस है, कोई अगर सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं या कोई प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, आप उसके इस आज़ादी को नहीं छीन सकते हैं। लेकिन जैसे सरकारी संस्थानों के लिए रेगुलेशन है, उसके लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल होता है, वैसे ही निजी संस्थानों के लिए भी कोई ना कोई अकाउंटेबल हो। जो कंपनी है उस कंपनी का कोई तो मालिक होगा, कोई तो सीईओ होगा, जो उसके तमाम जो अलग अलग ब्रांचेज खोले गए हैं उसका भी कोई ना कोई डायरेक्टर होगा। तो किसी को तो, अगर कोई क्राइम कर रहा है फीस ले करके और कोचिंग अचानक से बंद करके चला जा रहा है, तो किसी ना किसी की तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी ना। जिसके नाम से उनको कोचिंग खोलने का परमिशन दिया गया है, जिस जगह पे एनओसी लेकर के वो कोचिंग खोली गई है, उसके जो उत्तरदायी लोग हैं फिर उनको पकड़ा जाए कि अगर विद्यार्थियों का पैसा वसूल करके आप अचानक से जो है कोचिंग बंद करके गायब हो जाएंगे। और ये सिर्फ फिटजी का मामला नहीं है, अभी आप देखिए कि दूसरे कोचिंग संस्थान भी पैसा वसूल लिए हैं, स्टूडेंट से पैसा ले लिए हैं और अचानक से बंद करके चले गए। अब वो जो हजारों स्टूडेंट है वो कहाँ जाए, वो कहाँ जा करके एफआईआर कराए, किस अथॉरिटी के सामने जाए, कहाँ जा करके अपने इशूज और अपने कंसर्न को रेज करे। कोई तो जो है इसको उसका जो है रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होगा। तो सरकार उसकी अकाउंटेबिलिटी ले कि जब आप प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट संस्थान को इजाज़त दे रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, तो जिसको आपने इजाज़त दिया है उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज होती है, कोई क्राइम होता है, तो फिर उसको ही जिम्मेवार भी ठहराया जाए। हम व्हाट अबाउटरीज नहीं करना चाहते। ये बहुत एक फर्म स्टैंड है हमारा कि एजुकेशन प्रिविलेज नहीं है, एजुकेशन राइट है। और कंटिन्यूअसली जो है एजुकेशन को एक प्रिविलेज बनाया जा रहा है। अगर आपके पास लाखों की आमदनी नहीं है तो आप अपने बच्चे को बस वाला, स्विमिंग पूल वाला और हॉर्स राइडिंग वाले स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। और आप देखिए कि हजारों स्कूल बंद किए गए हैं सरकार के, हर स्टेट में हजारों स्कूल आप बंद कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज की हालत यह है कि वहाँ कोर्सेज रेगुलर नहीं चल रहे हैं। नया जो है यूजीसी की ड्राफ्ट कमेटी आई है, सेमेस्टर सिस्टम है, तमाम तरीके के नए चीज़ जो है आप नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नतीजा ये है कि सिलेबस नहीं ख़त्म हो रहा है। आप मान लीजिए सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो है पढ़ रहे हैं और जो है
फर्स्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर का जो है ना एग्जाम साथ में चल रहा है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये व्यवस्था जनित है। ये सरकार और बाजार के आपसी गठजोड़ से ये आत्महत्या, मतलब हत्यारी व्यवस्था कह लीजिए, वो जो है उसको पैदा किया जा रहा है। तो एज ए सोसाइटी ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम व्हाट अबाउटरीज में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है, इशू है, जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं एज ए अपोजिशन, और जब सरकार में हो तो एज ए सरकार भी। कन्हैया, मेरा आपसे यही सवाल है कि हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे युवा देश है, करीब 55% आबादी हिंदुस्तान के भीतर है, जो अच्छी बात है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसानों की आत्महत्या से ज़्यादा युवाओं की आत्महत्या हो रही है हिंदुस्तान में। ये कितना चिंताजनक है और क्या समाधान इसका हो सकता है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, और इस विषय को लेकर के मेरे ख्याल से आप लोगों से हमारी कई बातचीत हुई है, कई प्रेस वार्ता में हमने इस इशू को रेज किया है। और आज भी जब हम ये कोचिंग संस्थानों का स्कैम है, पैसा ले लिया है, करोड़ों रुपया वसूल रहा है, उसको इस आत्महत्या से हम जोड़ करके देख रहे हैं कि हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिस युवाओं पर के कंधे पर इस देश का भविष्य है, इस देश की दिशा क्या होगी, एज ए कंट्री हम कहाँ जाएंगे, उसका निर्धारण करने वाली जो सबसे मजबूत शक्ति है, उसके जीवन को लेकर के हमारे भीतर गंभीरता और संवेदनशीलता नहीं है। अगर हमारे भीतर गंभीरता और संवेदनशीलता होगी तो यह जो व्यवस्था पैदा की गई है, जिसमें विद्यार्थी नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, हम उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेंगे। आप मतलब कोई राज्य में चले जाइए, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे डेजिग्नेटेड एरिया हैं हर सिटी में कि ये स्टूडेंट एरिया है, वहाँ पे आपको जो है ना एक कारोबार दिखेगा, वहाँ आपको एक सिस्टम दिखेगा। सालों से वहाँ पे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम हो रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक के खिलाफ जब स्टूडेंट सड़क पे उतर रहे हैं तो उनको लाठियां पड़ रही हैं। तो सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं कि हम दुनिया का सबसे विकसित देश बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, तो हम दुनिया का सबसे विकसित देश और विश्व गुरु तो तभी बनेंगे ना कि जो हमारी सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की, उसके लिए हम एक रचनात्मक प्रयास कर पाएंगे। और इस दिशा में जो हमने आपको कहा कि एक तो स्टूडेंट को, यूथ को और इस देश के नागरिकों को नंबर में नहीं रिड्यूस किया जाए, सरकारी संस्थानों को बेहतर किया जाए, वैकेंसीज को समय पे बढ़ा जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हो, और जो निजी संस्थान हैं उसके लिए जो एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी सिस्टम हो कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके लिए उसको एक अकाउंटेबल ठहराया जाए। ये कुछ सुझाव हमको लगता है कि सरकार को एज ए मेजर लेना चाहिए, जिससे ये हम जो अलार्मिंग सिचुएशन है उस अलार्मिंग सिचुएशन से देश को बचा सकते हैं। बाकी मैं एक बात विनम्रता से आप लोगों को कहता हूँ कि न्यूज़ का मतलब नो न्यूज़ नहीं होता है। तमाम तरीके के डाइवर्जन, तमाम तरीके के स्टेटमेंट, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसमें मुझे लगता है कि देश का ज़रूरी मुद्दा कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। और एज ए सिटीजन, एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इससे बड़ा कोई इशू नहीं हो सकता है हमारे लिए कि लोगों की जान जा रही है हर घंटे, और देश की जो बुनियाद है, उस बुनियाद को जो चलाने वाले लोग हैं, उनके जीवन को लेकर के हमारा कंसर्न सबसे ऊपर होना चाहिए। ये जो स्थिति है ये चिंताजनक है, रोजगार की जो बेरोजगारी की स्थिति है वो चिंताजनक है, और इस व्यवस्था जनित प्रेशर के चलते जो नौजवानों की आत्महत्या हो रही है वो चिंताजनक है। इस पर सरकार को एक ठोस काम करने की ज़रूरत है। प्रचार से काम नहीं चलेगा। जो वास्तविकता है, वास्तविकता की धरातल पे खड़ा होकर के एक विजन के साथ जो है देश निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।